यहाँ आपके लिए एक पूरी भूतिया कहानी है। हवेली का रहस्य। एक धुंधलके से ढका हुआ पुराना गांव, जहाँ एक अंधेरी और जीर्ण शीर्ण हवेली खड़ी है। इस गांव में सालों से एक हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनी जाती थीं। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक भूत रहता है, जो रात में रोता बिलखता है और लोगों को डराता है। दो साहसी युवा, राहुल और रिया, हवेली की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। राहुल के हाथ में एक टॉर्च है और रिया की आंखों में थोड़ा डर है। राहुल, रिया का हौसला बढ़ाते हुए, डरो मत रिया, हम सिर्फ थोड़ा अंदर झांक कर लेंगे। रिया, हिचकिचाते हुए, मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है राहुल। राहुल और रिया हवेली का जर्जर दरवाजा खोलते हैं और अंदर झांकते हैं। हवेली अंधेरी और धूल धकस से भरी है। फर्नीचर टूटा फूटा है और दीवारों पर नमी के धब्बे हैं। हवेली के अंदर घना सन्नाटा था। राहुल और रिया धीरे धीरे आगे बढ़े, हराहट पर चौकन्ने होकर। अचानक एक खिड़की के बाहर से एक हवा का झोंका आया, जिससे एक पुराना झूमर हिल गया और अजीब सी आवाज निकली। रिया डर से चीखती है और राहुल का हाथ पकड़ लेती है। राहुल भी घबरा जाता है, लेकिन वह खुद को संभाल लेता है। राहुल, डरो मत रिया, ये सिर्फ हवा थी। राहुल और रिया हवेली के अंदर आगे बढ़ते हैं और विभिन्न कमरों की तलाशी लेते हैं। वे पुराने कपड़े, टूटे हुए खिलौने और धूल से ढके चित्र देखते हैं। अचानक रिया को एक कमरे में एक पुराना डायरी मिलती है। रिया डायरी पढ़ती है और पता चलता है कि हवेली में कभी एक खुशहाल परिवार रहता था, लेकिन एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी आत्माएं हवेली में ही भटकती रहती हैं। राहुल और रिया हवेली से बाहर निकलते हैं और रात के आसमान को देखते हैं। वे जानते हैं कि भूत असल में दुखी आत्माएं हैं, जिन्हें शांति की जरूरत है। राहुल और रिया ने गांव के बुजुर्गों से हवेली में रहने वाले परिवार के बारे में जानकारी ली और उनके लिए मंदिर में पूजा पाठ की। कुछ दिनों बाद हवेली से रोने बिलखने की आवाजें आना बंद हो गईं। लोग मानते थे कि राहुल और रिया ने भूतों को शांति दे दी है। हवेली का रहस्य सुलझ गया था। ये कहानी हमें सिखाती